कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रन। तो दोस्तों, आपने एक कोट सुना होगा, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू सेल एग्जिस्टिंग कस्टमर देन टू सेल अ न्यू कस्टमर। तो इसीलिए मैं अपना एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो मैं खुद मेरा अमेजॉन FBA बिजनेस में इस्तेमाल करता हूँ। तो उसको कुछ फनल मार्केटिंग भी आप कह सकते हैं। फनल मार्केटिंग अगर आपको पता नहीं है, फनल मार्केटिंग मतलब कई सारा बेस है, यूजुअली डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करते हैं कंपनीज। तो अमेजॉन FBA बिजनेस में उतना कॉम्प्लिकेटेड फनल नहीं है। मैं सिंपल तरीके से एक व्हाइट बोर्ड में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह मैं इस्तेमाल करता हूं, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर को मैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जिससे मुझे अराउंड 60% ज्यादा सेल मिलता है बाकी मेरा कॉम्पिटिटर जो ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दोस्तों, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप इंडियन मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर ज्यादातर क्या रहेंगे, वो 2014 2016 से सेल कर रहे हैं, उनका ऑफलाइन बिजनेस भी रहता है। तो वो क्या करते हैं, ये सभी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने खुद के बिजनेस में। तो एक एंटरप्रेन्योर की जैसा नहीं सोचते हैं। तो हम अगर ये सभी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं तो वो एडेड एडवांटेज है, हमको ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो इस तरह हम एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म असेट को बिल्ड कर सकते हैं अमेजॉन FBA के ऊपर। तो मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। फनल मार्केटिंग नेम दे सकते हैं, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो ये PI मतलब प्रोडक्ट इंसर्ट है। तो प्रोडक्ट इंसर्ट मैंने एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ आपका कंपनी का नेम आप लिखते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू छोड़ने के लिए आप कहते हैं, आपका कंपनी का लोगो आप दे सकते हैं। तो उसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक QR कोड दे देता हूँ और वहाँ लिखता हूँ कि ई बुक के लिए, ज्यादातर हम प्रोडक्ट के लिए हम ई बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे कई सारा पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं ई बुक प्रोवाइड करता हूं। तो आप अपना लिस्टिंग में भी दिखा सकते हैं कि आप ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप प्रीमियम प्राइस पे सेल कर सकें, ज्यादा प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। उससे ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो उस ई बुक के लिए मैं क्या प्रिफर करता हूँ, अब यदि ईमेल के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं, पर मैं प्रोडक्ट इंसर्ट में एक QR कोड ऐड करना पसंद करता हूँ। ये बड़े बड़े ब्रांड्स भी करते हैं, जैसे कि एप्पल हुआ हो, सैमसंग हुआ हो, उनका एक बुकलेट देते हैं प्रोडक्ट के साथ। तो उसमें उनका सोशल मीडिया का लिंक्स सब कुछ देते हैं। तो उसी तरह आप सोशल मीडिया का लिंक्स, जो भी आपको कहना है आपके ब्रांड के बारे में, आपका अगर कोई और प्रोडक्ट्स है तो वो सभी चीज अमेजोन पर जो सेल कर रहे हैं आप, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, आपके ब्रांड के बारे में बता सकते हैं, आपके स्टोर के बारे में बता सकते हैं। तो उसी तरह QR कोड दे सकते हैं ई बुक के लिए। QR कोड स्कैन करेंगे तो उनको क्या होगा, एक वेब पेज पर रिडायरेक्ट होगा, एक साइन अप पॉपअप आएगा। तो साइन अप पे उनका नेम और ईमेल, तो आपको आपके कस्टमर का नेम भी मिलेगा और उसी के साथ उनका ईमेल भी मिलेगा। तो उस ईमेल पे ये ई बुक रिडायरेक्ट होगा। तो इस तरह सिंपल लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए आपको कई सारा प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आप मेलचिम्प इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिक फनल्स है, गेट रेस्पॉन्स है, कई सारा प्लेटफॉर्म्स है। इंडिया का भी कई सारा प्लेटफॉर्म्स है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक सिंपल लैंडिंग पेज काफी होगा, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये एक फिजिकल कार्ड है जिसके ऊपर QR कोड रहेगा। तो आपके कस्टमर मोबाइल पर ही स्कैन करेंगे और ई बुक लेने के लिए। स्कैन करने के बाद उनको इस लैंडिंग पेज पे लेकर जाएगा, जहां साइन अप पॉपअप आएगा, उनको साइन अप पेज भी कह सकते हैं। उस पर वो नेम और ईमेल डालेंगे और उनको ई बुक मिलेगा। तो जो आप ईमेल और नेम कलेक्ट करेंगे, तो उस जो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेलचिम्प इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेलचिम्प आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक एक्सेल शीट में आपका जो भी कस्टमर्स है उनका डिटेल्स आपको मिलेगा, उनका नेम, उनका ईमेल, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट के लिए ई बुक परचेस किया है, सब कुछ उनके बारे में एक डिटेल्स मिलेगा आपको। तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप समझ लीजिए आपने ये एक बेबी कैटेगरी के लिए आपने क्रिएट किया है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंसर्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उसी बेबी कैटेगरी में आपने कोई एक और प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, तो उस प्रोडक्ट के लिए आप आसानी से इस डिटेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। तो आपका प्रोडक्ट 1 हुआ हो, प्रोडक्ट 2 हुआ हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाता है, आपके प्रोडक्ट FBA वेयरहाउस पे रीच होके लाइव हो जाता है, तो उसके बाद आप एक मेल सेंड कर सकते हैं, बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं आपकी सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को।
जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ब्रांड हुआ है उसके लिए एक कूपन कोड भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ 10% या 20% आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि क्योंकि आप ऑलरेडी आपने हमारा इस प्रोडक्ट परचेस किया है, तो अगर आपको पसंद है तो हमारा और एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है उसी ब्रांड के ऊपर, तो अगर आपको पहला हमारा प्रोडक्ट पसंद आया है तो आप इस प्रोडक्ट को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। क्योंकि हम इनिशियली लॉन्च कर रहे हैं तो हम 10% या 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस तरह आप डिस्काउंट मतलब कूपन कोड्स उनको दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ही। जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा आपके जो सेकंड प्रोडक्ट के लिए या थर्ड प्रोडक्ट के लिए एक बूस्ट मिलेगा, तो उससे आपका सेल्स वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा। तो ऑब्वियसली इस तरह है। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेंट्री है, आप नेक्स्ट बैच में कुछ ट्राई आउट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आपके लोगो में हुआ हो, आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन में हुआ हो, कलर में हुआ हो, तो एग्जिस्टिंग जो इन्वेंट्री है उसको क्लियर आउट करने के लिए भी आप ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग ने आपकी प्रोडक्ट खरीदा है तो वो इंटरेस्टेड रहेंगे ही, वो उस प्रोडक्ट को किसी और को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप कुछ कूपन कोड्स जनरेट करके मेल सेंड करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्ट होंगे ही। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। मतलब इसको कई सारा और मेथड्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिव्यूज़ लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक एसेट ही है ये, जो आप लैंडिंग पेज से आप ईमेल और नेम कलेक्ट करेंगे आपके कस्टमर्स का, वो एक आपका एसेट बना सकते हैं आप। जब आप आपके को एक ब्रांड आप सेल कर रहे हैं या आपका सेलर अकाउंट आप सेल कर रहे हैं, तो ये एडेड बेनिफिट्स है। इससे आप आपके प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। तो वो अलग ही मतलब अलग ही टॉपिक हुआ, पर आपका बिजनेस में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मैं मतलब फनल मार्केटिंग भी आप नहीं कह सकते हैं, उतना सिंपल स्टेप्स है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको सही तरीके से दिख रहा है। तो मैंने सिंपल व्हाइट बोर्ड से ही मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैं यूजुअली व्हाइट बोर्ड्स यूज़ करता हूँ अपने खुद के बिजनेस में। अगर कुछ लिखना है, कुछ लिख के रखना है मुझे, जो भी काम मुझे करना है, तो इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें ही ये वीडियो बना दूं। और दोस्तों मैंने एक वर्कशॉप भी क्रिएट कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो बिगिनर्स को डेडिकेट किया है। और अगर आप Amazon FBA करना चाहते हैं, आपको एक प्रूवन स्टेप्स चाहिए और पर्सनल मेंटरशिप भी चाहिए, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। ecomgyan.com है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरा YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह और कई सारा स्ट्रैटेजीज Amazon FBA का, एंटरप्रेन्योरशिप का और लीगल एंड टैक्सेशन वीडियोस में डालता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।